सदन में देखिए धर्मांतरण का मुद्दा उठाया। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने यह मुद्दा उठाया और कहा कि एनजीओ को मिलने वाले फंड से धर्मांतरण का मुद्दा उठाया उन्होंने और कहा कि देखिए एनजीओ से जो फंड मिलता है उसका धर्मांतरण में बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है। कई क्षेत्रों में चंगाई सभा के जरिए धर्मांतरण का भी मुद्दा उठाया और शैक्षणिक संस्था को अनुदान, एनजीओ को मिलने वाले अनुदान का भी उन्होंने प्रश्न उठाया और गृह मंत्री विजय शर्मा ने इसका जवाब दिया और कहा कि 153 संस्थाओं को विदेशी फंड मिलता है और फंड की निगरानी भी की जा रही है। केंद्र सरकार लगातार फंड की निगरानी का काम करती है और अतिरिक्त शिकायत पर राज्य सरकार भी जांच करती है। तो राज्य में 364 संस्थानों को विदेशी फंड मिलता है। शिक्षण संस्थानों को करीब 200-300 करोड़ का अनुदान दिया जाता है। पिछले 3 सालों के अनुदान का परीक्षण कराया जाएगा। धर्मांतरण के खिलाफ देश का सबसे अच्छा कानून छत्तीसगढ़ में होगा। बहुत सारी घटनाएं आई, बहुत सारे उदाहरण आए। मैं सोचता हूं बस्तर से, जसपुर से ज्यादा चिंताजनक हालात आजकल इस विषय में बस्तर संभाग के, जहां जहां डेमोग्राफी बदलती है वहां वहां स्थिति खराब होती है। छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है, इसको रोका नहीं गया, इसके लिए कड़े कानून नहीं बनाए गए धर्मांतरण के लिए। तो अब माननीय मंत्री जी ने बताया है कि 153 संस्थाएं हैं जिसको विदेशी फंडिंग मिलती है और उस पर कार्रवाई करने के लिए कानून बना रहे हैं, केंद्र सरकार से बातचीत कर रहे हैं। देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। माननीय मंत्री, विगत वर्षों से और इस वर्ष में जो धर्मांतरण के संदर्भित कार्यवाहियां हैं, तो 2024 में 12 कार्यवाहियां पुलिस के माध्यम से की गई और उससे पहले 23 में निरंक थी, 22 में 3 थी और उससे पहले एकाध कार्यवाही थी। इस वर्ष भी इस बात को लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी संजीदगी के साथ काम करेगा और विशेष रूप से पुराने प्रावधानों के अंतर्गत वर्तमान में कार्यवाहियां की जा रही हैं, परंतु इस बात की स्पष्ट चिंता हो रही है कि नए प्रावधानों की आवश्यकता है। सरकार इसमें चिंतनशील है, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन इसमें है और हम जल्द ही नया कानून लेकर के आएंगे। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ छत्तीसगढ़ से हमारे स्टेट एडिटर डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। अवधेश जी, देखिए जो मुद्दा सदन में उठाया जा रहा है, कहीं ना कहीं सीएम विष्णुदेव साई ने भी इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने भी कहा था कि जो विदेशी फंडिंग है एनजीओ को जो मिलता है उसका कहीं ना कहीं धर्मांतरण पे इस्तेमाल किया जाता है और ये एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि विजय शर्मा ने यह कह दिया है कि इसका एक बड़ा कानून बनाया जाएगा धर्मांतरण के खिलाफ में, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल बिल्कुल रोहित जी, आपने सही कहा। जिस तरह से धर्मांतरण को लेकर सड़क से लेकर सदन तक जो संग्राम देखने को मिल रहा है, उसी की परिणति है कि आज सत्ता पक्ष के विधायक अजय चंद्राकर ने ध्यानाकर्षण के जरिए धर्मांतरण का मुद्दा उठाया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो शिक्षण संस्थानों को, जो एनजीओ को जो फंड मिलता है वो उसका इस्तेमाल जो है धर्मांतरण के रूप में किया जाता है। उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि जसपुर सरगुजा से ज्यादा भयावह स्थिति बस्तर की हो चुकी है। बस्तर के सुदूर अंचल में जहां पे लोगों की पहुंच नहीं है वहां पे भी जाके धर्मांतरण कराया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि राजधानी रायपुर छोड़ दीजिए, बस्तर छोड़ दीजिए, अब तो राजधानी रायपुर से सटे अमलेश्वर में और राजधानी में भी लगातार इस तरह की शिकायतें मिल रही है जो प्रदेश की डेमोग्राफी को बिगाड़ने के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। डेमोग्राफी बिगड़ने का खतरा मंडरा रहा है। एक बड़ी बात अजय चंद्राकर ने सदन में कही। हालांकि पूरे विषय पर जवाब देते हुए जो गृह मंत्री विजय शर्मा है, उन्होंने कह दिया है कि जो भी शिकायतें आज दिनांक तक प्राप्त हुई है सब पे कड़ी कार्रवाई की गई है और डेमोग्राफी बिगाड़ने का जो विषय है इस पे सरकार का पूरा ध्यान है। सबसे बड़ी बात यह कि एनजीओ को जो फंडिंग के लेके जो बात कही गई कि लगभग 127 ऐसे एनजीओ है छत्तीसगढ़ में संचालित जिन्हें विदेशी फंडिंग की अनुमति मिली हुई है, जिनका जो निगरानी का काम है वो भारत सरकार के गृह मंत्रालय करता है। लेकिन बावजूद इसके कोई अतिरिक्त शिकायत अगर प्राप्त होती है तो राज्य सरकार इस पे जांच करती है। राज्य सरकार लगातार इस विषय पे जांच कर रही है। साथ ही साथ विजय शर्मा ने इस बात का भी उल्लेख किया कि छत्तीसगढ़ में जल्द ही धर्मांतरण के खिलाफ एक बड़ा कानून आएगा जो देश में सबसे बेहतर कानून माना जाएगा। क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है रोहित जी धर्मांतरण को लेके वो किसी से छिपी नहीं है, चाहे बस्तर हो, सरगुजा हो या पठारी क्षेत्र हो या मैदानी क्षेत्र हो, सारे तरफ जो है धर्मांतरण की लगातार शिकायतें मिलती है। क्या बिलासपुर, क्या रायपुर, क्या दुर्ग, क्या राजनांदगांव, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां पे धर्मांतरण की शिकायत छत्तीसगढ़ में ना आ रही हो, जिसपे कार्रवाई तो की जाती है। लेकिन उस कार्रवाई में वो तेजी या वो व्यापक स्तर की कार्रवाई धरातल पे दिखाई पड़ती नहीं है, जिस बात का जिक्र विपक्ष जो है सदन में लगा
लगातार करती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे मामला सत्ता पक्ष के विधायक के द्वारा ही धर्मांतरण को लेके सरकार का ध्यान आकर्षण करना था, जिस पे मंत्री ने जवाब दिया। तो कुल मिला के ये कि उम्मीद की जा सकती है सदन में ऐलान के बाद कि बहुत जल्द इस पूरे मामले पे एक कड़ा कानून छत्तीसगढ़ में लागू किया जाएगा। जी रोहित जी। अवधेश जी, मुझे पूरा यकीन है कि जो हमारे दर्शक हैं वो भी आपसे एक छोटा सा विश्लेषण जानना चाहेंगे कि क्या वजह है कि लगातार जो धर्मांतरण के केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। न केवल बस्तर संभाग में, सरगुजा में, अब राजधानी रायपुर में भी देखने को मिलता है कि कई बार बड़े पैमाने पर धर्मांतरण किया जा रहा है। बिल्कुल रोहित जी, आपने सही कहा। एक ऐसा गंभीर विषय जिस पे लगातार चर्चाएं होती रहती है। बीएसटीवी भी अपने दर्शकों को लगातार इस बाबत जानकारी उपलब्ध कराता है कि छत्तीसगढ़ में 3-4 तरह से प्रमुख तौर पे धर्मांतरण कराया जा रहा है, चाहे लोभ लालच हो या धनबल का इस्तेमाल करके हो या फिर प्रलोभन या फिर बीमारी का फायदा उठा के जो है धर्मांतरण कराया जा रहा है। चंगाई सभाओं के जरिए धर्मांतरण की लगातार शिकायतें मिली है। तो धर्मांतरण को लेकर सरकार इसलिए सजग है क्योंकि अगर आंकड़े देखे जाए रोहित जी, तो 2011 के जनगणना में छत्तीसगढ़ में लगभग 4,90,000 जो घोषित थे वो क्रिश्चियन थे। लेकिन अब जो मौजूदा जो संख्या, हालांकि अभी जनगणना नहीं हुई है, लेकिन जो अलग अलग सूत्रों के जरिए जो आंकड़े प्राप्त होते हैं वो आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में लगभग 11 लाख इनकी संख्या हो चुकी है। और दूसरी बड़ी बात यह कि धर्मांतरण को लेकर सबसे ज्वलनशील मुद्दा इसलिए छत्तीसगढ़ में बना है क्योंकि छत्तीसगढ़ वो एकमात्र देश में एक ऐसा प्रदेश है जहां पे शव को दफनाने को लेके सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का इंतजार करना पड़ता है। बेटे को अपने पिता के शव को दफनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार करना पड़ता है कि वो किस रीति पद्धति से अपने पिता या अपने जो उनके परिजन है उनका अंतिम संस्कार किया जाए। क्योंकि जो धर्मांतरण लोग हो जाते हैं, जो धर्मांतरण कर लेते हैं, गांव में उनकी जो स्थान है, गांव में उनको स्थान नहीं दिया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि वो जाके जो क्रिश्चियन पद्धति है उसके जरिए अंतिम संस्कार करें, लेकिन वो हिंदू रीति रिवाज से अपना अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। तो ये एक ऐसी स्थिति पे छत्तीसगढ़ पहुंच चुका है, ऐसे जगह पे पहुंच चुका है जहां पे मरने के बाद भी अंतिम संस्कार को लेकर लड़ाइयां लड़ी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। जो शवगृह होते हैं, मरचुरी होता है, वहां पे महीनों महीने शव पड़े रहते हैं निर्णय के अभाव में। तो बड़ी ही जो विचित्र स्थिति है छत्तीसगढ़ में, वो खास करके बस्तर के क्षेत्र में धर्मांतरण के खिलाफ बन चुकी है। और यही वजह है कि न केवल छत्तीसगढ़ सरकार बल्कि केंद्र सरकार भी इस ओर जो है लगातार निर्णय ले रही है। अब यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विदेशी फंडिंग के जरिए धर्मांतरण के जो है की बात कही थी, जिसके बाद से लगातार विभाग कार्रवाई कर रही है। और आज इस बात की जानकारी सदन में विजय शर्मा ने दी बतौर गृह मंत्री कि लगभग 84 जो ऐसे एनजीओ थे जिन पे विदेशी फंडिंग पे रोक लगाई गई केंद्र सरकार के द्वारा, और महज 127 जो ऐसे हैं जिनको लगातार विदेशी फंडिंग मिल रही है। और सबसे बड़ी बात ये रोहित जी, जो अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि शिक्षण संस्थान जो छत्तीसगढ़ में कार्य करते हैं उन्हें भी अलग अलग विभागों के जरिए, चाहे अनुसूचित जनजाति विभाग हो, चाहे महिला बाल विकास और समाज कल्याण विभाग हो, अलग अलग विभागों के जरिए लगभग 200 से 300 करोड़ रुपए का जो अनुदान है वो हर साल दिया जाता है। सरकार ने इस बात का निर्णय लिया है कि पिछले 3 सालों के अनुदान का ऑडिट कराया जाएगा, क्योंकि जो शिकायतें हैं वो इस ओर से भी आती है। जो शिक्षण संस्थान के नाम पे जो अनुदान दिया जाता है उससे भी इस तरह का जो काम है वो किया जाता है। जी रोहित जी, बिल्कुल जाहिर तौर पे मामला बेहद गंभीर है और अब इंतजार एक कड़े कानून की। बहुत शुक्रिया अवधेश जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।